अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माइंड गेज। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजमूई तौर पर तो सख्ती थी ही, लेकिन कल से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उसके रुफ़का के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती जो है वो देखने को मिल रही है। कल एक केस का फैसला सामने आया जिसमें साइफर केस के हवाले से अदालत ने फैसला सुनाया और उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई गई। इसके ऊपर काफ़ी वावेला हुआ, मुख्तलिफ हलकों के ऊपर जो वकला हैं उन्होंने भी काफ़ी एहतजाज किया और जो आम आवाम है वो भी ख़ास गम और गुस्से का इजहार करते रहे। लेकिन उसके ऊपर एक और आज फैसला आ गया। तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल की कैद जो है वो सुना दी गई है, सज़ा सुना दी गई है। इन तमाम दोनों केसेस के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खालिद भट्टी साहब, जो एनालिस्ट हैं और गहरी नज़र रखते हैं जो सियासी उतार चढ़ाव हैं। खालिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। सर फरमाइए, ये दोनों केसेस को कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी कंट्रोल में नहीं थी या मजीद कोई प्रेशर डेवलप करना था अभी? मियाँ साहब, इसको इस तरह से देखें कि जो 2018 में जी मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ था इलेक्शन से पहले जी, वही अमल अब दोहराया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ शख्सियात बदल गई हैं, ठीक है, काम वही हो रहा है। ठीक है, यही नायब अदालत थी, यही नायब अदालत के जज मोहम्मद बशीर थे। ठीक है, उस वक्त कटहरे में खड़े थे मियाँ नवाज शरीफ, बिल्कुल ठीक है, उनकी बेटी, ठीक है, उन दोनों को सजा सुनाई गई और वो दोनों लंदन में थे, वापस आए, जेल चले गए। ठीक है, इलेक्शन से पहले ये सारा अमल मुकम्मल हुआ। ठीक, ठीक है। अब ये हुआ कि कटहरे में इमरान खान साहब खड़े थे, उनकी अहलिया खड़ी थी बुशरा बीबी साहबा, जज वही हैं, फैसला भी मिलता जुलता ही है, बस सजा में थोड़ा सा इजाफा हो गया। बट साहब, मेरा ख्याल है कि हर 4-5 साल बाद कटहरे भी वही होंगे, अदालतें भी वही होंगी, शख्सियात बदलती रहेंगी। ये बदकिस्मती मियाँ साहब इसको कह लें हमारे सियासी निज़ाम की, कि हमारे सियासतदान सब कुछ भुगतते हैं, सबक नहीं सीखते। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा वो तस्वीर अब फिर वायरल हुई है कि जब मियाँ नवाज शरीफ को सजा हुई थी तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और उस वक्त के जो उनके थे अपना असद उमर, ये 7-8 लोग थे जो मिठाई खा रहे थे। ठीक है, वो तस्वीरें वायरल हुई और ये बड़ी खुशी से शेयर कर रहे थे तस्वीरें। हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ऐसा मत करें, आज आप लाडले हैं, ये लाडलापन खत्म होने में देर नहीं लगती इस मुल्क के अंदर। अब अगर आप देखें 5 साल के अंदर देखें क्या हो गया, किस तरह वक्त ने किस तरह काया पलटी हुई है कि वो मियाँ नवाज शरीफ जो कि उस वक्त जिनके ऊपर हर किस्म का इल्ज़ाम लग रहा था, उनको सजाएं हो रही थी, जो है वो टारगेट थे मीडिया की कैंपेन्स का। कल मैं एक क्लिप देख रहा था, साबर शाकर साहब ARY न्यूज़ के ऊपर अचानक से नमूदार होते हैं और वो कोई 25 दफ़ा दोहराते हैं, बड़े जज्बाती होके बता रहे थे मियाँ नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुना दी गई, मियाँ नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुना दी गई। और ये उन्होंने कोई 25 दफ़ा दोहराया एक ही फिक्रा। वो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, वो लोग अब इन फैसलों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम उस वक्त भी तनकीद कर रहे थे। साहब, पहले जश्न एक तरफ था, अब दूसरी तरफ। अच्छा, इन्होंने ये अक्लमंदी की है कि मिठाई कम से कम नहीं खाते हुए की तस्वीरें अपनी शेयर की, हो सकता है खाई हो, बिल्कुल ठीक है, खुश भी हैं वो, जाहिर है वो कह रहे हैं कि ये अंदर से तो रसगुल्ले जाहिर है वो उनके, जाहिर है वो तो उनके वो है मामला। लेकिन जो हमारे सियासतदान है, सियासी क़यादत है, वो अभी तक ये सबक नहीं सीख पाई है कि जो कुछ आप इक़्तिदार में आके करते हैं मुखालफिन के साथ, वो कुछ अरसे के बाद आपके साथ होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत मुश्किल, उन्होंने बहुत कठिन वक्त देख कर ये सबक सीखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करती। बिल्कुल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेरे ख्याल में वो खुशी में ज़्यादा खुश भी नहीं होती और गम में ज़्यादा तकलीफ भी जाहिर नहीं करती। ये सियासी इंतकाम का निशाना लोगों को नहीं बताती। उनकी हुकूमत जो है वो मुफाहमत के साथ चलते हैं, उनको पता है कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। हमारे यहाँ होता यह है कि जो इक़्तिदार में आता है वो ये भूल जाता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इक़्तिदार जाना भी, वो इक़्तिदार जाना भी है क्योंकि इक़्तिदार शेयर किया है, इक़्तिदार मुकम्मल तौर पे उसके पास नहीं है, मुकम्मल इख्तियार नहीं है, इख्तियार तो किसी और के पास भी है। तो जब वो इख्तियार वाले अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब ये जो कुछ हो रहा है सियासी लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं हो रहा। अगर तरीकाकार के हवाले से अच्छा नहीं हुआ था, अब भी अच्छा नहीं हो रहा, उस वक्त भी अच्छा नहीं हुआ था सियासी तौर पर।
अब जो तरीकाकार है वो अच्छा नहीं है, जल्दबाजी में सजाएं सुनाई जा रही हैं। ठीक है। जो तोशा खाना में सुनाई गई है आज, ये भी जल्दबाजी में सुनाई गई है। जो साइफर में हुआ था वो मतलब लगता है कि उजलत है, जल्दी है। तो अभी क्या होगा फिर? देखें, बात यह है कि कुछ लोग, ये तहरीक इंसाफ के लोग ये कर रहे हैं बात कि जी ये नवाज शरीफ के जो केसेस थे उससे मुआवजा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये जो आज सजा हुई है तोशा खाना में, ये करप्शन का केस है। ठीक। ये कोई, वो तो चलो कहते थे साइफर का केस है, ये तो करप्शन का केस है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि जी तोशा खाना के तोहाइफ तो इन्होंने भी लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं। करोड़ों रुपए के तोहफे जो हैं वो लिए हैं आसिफ जरदारी साहब ने भी, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी, सैयद यूसुफ गिलानी ने भी, मिनिस्टर्स ने भी, और जो बाकी अहदेदार हैं रियासत के उन्होंने भी। लेकिन फ़र्क क्या है इमरान खान साहब के केस का और बाकियों का? आपको पता है कि अभी कल मैं सुन रहा था, बल्कि सुबह सुन रहा था, इरशाद भट्टी साहब जो यूथिया वो हैं तजिया निगार, वो फरमा रहे थे कि जी ये सारे लोग भी तो ले गए तोहफे। भाई वो बिल्कुल ले गए, उनके ऊपर रेफरेंस है इस बात का। आपको पता है उनके खिलाफ केस चल रहा है, सैयद यूसुफ गिलानी, राजा परवेज अशरफ, आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ, इन सब के खिलाफ नैब ने तोशा खाना का रेफरेंस दायर किया हुआ है, उसकी पेशियां भुगत रहे हैं वो। मियां नवाज शरीफ जब वापस आए हैं तो एहतसाब अदालत गए हैं, पेश हुए हैं जाके, उन्होंने कहा जी मैं फेस करूंगा ये चार्जेस को। भट्टी साहब, इमरान खान ने कोई अच्छा काम भी किया था? इमरान, देखें बात ये नहीं है, हर हुकूमत जो आती है वो कुछ अच्छे काम करती है, कुछ बुरे काम करती है। ठीक है, जो अच्छे काम होते हैं वो वक्त के साथ साथ लोग भूल जाते हैं। डेवलपमेंट के अलावा नहीं, डेवलपमेंट का उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है। इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा जुल्म किया, मैं अब लाहौर में देख लें, कौन सा लाहौर का इलाका है जिसके गटर नहीं उबल रहे? ठीक। कौन सा लाहौर की गलियां सड़कें हैं जो टूटी हुई नहीं है? उनका ख्याल था कि ये कोई काम करने के नहीं होते, उसका नतीजा ये निकला है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। पैसा रियासत का लगा है, मेरे और आपके टैक्सों का पैसा लगता है ना जब कोई सड़क बनती है। आप उसकी अगर सेहत के ऊपर उन्होंने काम किया है, तालीम के ऊपर उन्होंने काम कितने किया है, हॉस्पिटल, लोगों को शऊर देने के लिए उन्होंने काम किया मतलब क्या? लोग आज कम से कम ये क्रेडिट तो दें कि लोग कम से कम बात करते हैं, किसी गलत के ऊपर बोल उठते हैं। मियां साहब क्या शौर पहले दिया? तो ऐसा नहीं था। क्या शौर दिया? मुझे आप ये समझा दें, क्या शौर दिया है कि अपना जो भी मुखालिफ है वो चोर है, डाकू है? ये शौर है? आप अगर आपके खिलाफ कोई बात करे आप उसको गालियां दें। मुझे रोज जो है वो यूट्यूब पे अपने चैनल पे गालियां पड़ती हैं पीटीआई वालों से। क्यों? इसलिए कि मैं उनके वो बात नहीं करता जो उनको पसंद है। तो ये कल्चर, ये है शौर। इस शौर से तो वैसे ही बंदा अच्छा है। अगर आपने किसी को माँ बहन की गालियां देनी है इस बात पे कि उसका और आपका नुक्ता नजर एक नहीं है। आपके ख्याल में फिर कोई काम नहीं किया इमरान खान ने? मेरे ख्याल से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको कि आप कहेंगे कि बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ठीक है। इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो नाकाम हुकूमत थी। सेहत कार्ड को आप कोई अहमियत नहीं देते? सेहत कार्ड शुरू किसने किया था? आप बताएं। नवाज शरीफ ने। तो उसके ऊपर इलाज क्यों नहीं होता रहा? अब भी हो रहा है इलाज। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी फैमिली मेंबर के साथ हुआ है। मेरा ब्रदर इन लॉ हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका 4,30,000 रुपया खर्चा हुआ है जो कि सेहत कार्ड से पे हुआ है। अब ये हुआ है कि पहले हर किसी साहब, कभी आप लाहौर की सड़कों पर रात को 2-3 बजे जब सर्द जो मौसम होता है, धुंध बहुत ज्यादा होती है, घूमते फिरते हैं? जी, कई दफा। कभी दाता दरबार के सामने से गुजरे हैं, बीबी पाक दामन के सामने से गुजरे हैं, कभी वहां पे जो रेलवे स्टेशन है वहां से गुजरे हैं, वहां की फुटपाथ के ऊपर देखते हैं कि लोग किस तरह दीवारों का सहारा लेके लेटे हुए हैं ठंडी ठहरती रातों में। जी बिल्कुल। तो इमरान खान ने जब रिहाइश गाहें दी थी तो वो चल रही है रिहाइश गाहें, किसने बंद की है? नहीं, वहां पे देखे ना लोग कितने लोग हैं? मैं आपको लाहौर में 5 हैं पनाह गाहें। ठीक है। टोटल कैपेसिटी पता कितनी है? जी, 232 की। अच्छा, 5 पनाह गाँव है, 232 लोगों। तो अच्छा था। ओ चल रहा है भाई, आप इसको, इस बात की कौन मुखालफत कर सकता है? ठीक है, ये अच्छा काम था। अच्छा काम था। तो क्रेडिट क्यों नहीं देते? ये इतना बड़ा काम नहीं था कि लोगों की जिंदगियां बदल जाएं। ठीक है। आप 3 दिन से ज्यादा वहां नहीं रह सकते। जो फुटपाथों पे रहते हैं वो आज भी फुटपाथों पे रह रहे हैं। जो नशई होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, आप 3 रातों से ज्यादा वहां स्टे नहीं कर सकते पनाहगाह में। वो मुश्किल रहायशगाह नहीं है। इन लोगों के लिए आपको मुश्किल रहायशगाहें बनानी होंगी ताकि कोई सर्दियों में फुटपाथों पे ना। मैं आपको, आप लाहौर की बात करते हैं, मैंने लंदन की सड़कों पे भी लोगों को फुटपाथों पे सोते हुए दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में जब शदीद तरीन सर्दी होती है, टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है, मैंने पुलों के नीचे, दरख्तों के नीचे, फुटपाथों के ऊपर, बिल्डिंग्स में पनाह लिए, मैंने बेतहाशा लोगों को देखा है। दर्जनों के हिसाब से? दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों लोग रहते हैं लंदन की सड़कों के ऊपर। ठीक है। जो बेघर हैं, सही, जो नशा करते हैं, जो फैमिलीज के साथ नहीं रहते या फैमिलीज ने उनको निकाल दिया है,
तो वहां पे वो फुटपाथों के आपको नजर चले, आते हैं। ये बात तो काफी आगे निकल जाएगी। ये सजाओं का क्या बनना है अब? सजाएं मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टैंड करेंगी, हाई कोर्ट से उठ जाएंगी सजाएं। उड़ जाएंगी उड़ दोनों ही, जाएंगी। साइफर दोनों ही और उड़ तोशा जाएंगी, खाना? दोनों ही उड़ जाएंगी। खास तौर पे ये अभी जो उड़ जाएंगी जब ये लाडले होंगे तब? नहीं नहीं, ये अभी टाइम लगेगा, फौरी नहीं उड़ेंगी, लेकिन जब भी ये केस लगेंगे ये मुअत्तल हो जाएंगी सजाएं। अच्छा, हाँ, उनको रिलीफ मिल जाएगा, सही। क्योंकि जल्दबाजी, मैं आपको वही बात बता रहा था कि जल्दबाजी की गई है। ठीक है। जो लीगल अगर इमरान इस खान चीज साहब की जल्दबाजी थी? देखे ना, आज इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि मेरे वकला को आने दें। जज साहब 2 घंटे इंतजार कर सकते थे ना, ठीक है। नहीं किया। ठीक। अगर वो कर लेते 2 घंटे इंतजार, तो क्यामत आ जाती। नहीं, जल्दी किस चीज की, आपको क्या लगता है? वो जल्दी ये था कि बस ये आप इसको निपटाएं, बस केसेस से फारग छोड़ाएं, इनको गलो सजाएं लाओ दें। इनको बस, इनको जेल में बंद करो, इनका जो वकला का आना जाना है, ये जो अदालत में आके बयानबाजी करते हैं, ये बंद हो। अब उनको आपने बंद कर दिया जेल में। ठीक है। अब उनका जो बाहर की दुनिया से राब्ता था वकला के जरिए, अब वो ही रह जाएगा सिर्फ। सही। बाकी आप वो जो सहाफी देखे ना, ये ओपन ट्रायल था। सहाफी जाते थे, वो रोज सहाफियों से गुफ्तगू करते थे, अपना मौका पेश करते थे, मीडिया पे चल रहा था। तो जाहिर है जो लोग नहीं चाहते थे ये सब कुछ हो, उनको जल्दी थी। केसेस का क्या बनेगा? बाकी केसेस में भी सजाएं होंगी। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ये उसमें भी सजा होगी। अलकादर ट्रस्ट जो है, अच्छा, उसमें भी उनको सजा हो जाएगी। कब तक? ये इलेक्शन से पहले ना हुई तो इलेक्शन के बाद हो जाएगी। अब उनको ये 4-5 केसों में सजाएं होनी है, फिर उनको 9 मई के केसेस में सजाएं होनी है। अच्छा, हाँ, वो भी होनी है। उनके ऊपर जितने केसेस हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको सजाएं सुनाई जाएंगी। वो एक केस में बरी होंगे, जमानत होगी, उनके सर के ऊपर एक और सजा खड़ी होगी। तो ये अभी उनको टाइम लगेगा। ये इस चीज का बंदोबस्त किया जा रहा है कि वो जल्दी बाहर ना आ सकें। जैसे मियां नवाज शरीफ का ये था कि इलेक्शन से पहले बाहर ना आए, तो यही बंदोबस्त इमरान खान के लिए किया जा रहा है कि जब तक हुकूमतें ना बन जाएं, जब तक स्टेबिलिटी ना आ जाए, इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए। तो ये आप उसका समझते बंदोबस्त हैं, है। आप समझते हैं कि ये जो सजाएं दी गई हैं, जिस तरह 10-10 साल और 14-14 साल, तो ये जायज है, केस के मुताबिक है? देखें, जो मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इस पे वकला बेहतर राय दे सकते हैं जी। मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर कानूनी पहलू भी है, इसके अंदर जो है सियासी पहलू भी है। ठीक है। ठीक है, जब किसी सियासतदान के खिलाफ केसेस होते हैं तो आप सियासी पहलू को नजर निकाल नहीं सकते मुकम्मल। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई कानूनी पहलू नहीं है। जवाज मौजूद है, बेसिस मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सजाएं दुरुस्त हैं, तो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। ठीक। जो सजा सुनाने का तरीका है, जो जल्दबाजी की गई है, जो उजलत दिखाई गई है, यही आप अगर 2 दिन और गुजर जाते तो क्या हो जाता? मकसद तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को, उनके वोटर्स को मुकम्मल तौर पे अंदर से तोड़ना है, उनको मुकम्मल मायूस करना है कि वो 8 फरवरी को बड़ी तादाद में बाहर निकल के वोट ना डालें। और इसलिए ये आप पूरी, सब जब सारा माहौल ही साजगार है, कोई मसला परेशानी नहीं है, जी जी, तो फिर क्यों इस तरह वोटर्स को क्यों मतलब मायूस करना चाहते हैं? क्या हाँ, होगा? अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 9 मई जो है ना, तहरीके इंसाफ भूलना चाहती है, जिनके साथ हुआ है वो भूलना नहीं चाहते। उनको याद है इमरान खान, ये तरीके, ये मकसद इनको इलेक्शन हराना नहीं है, जो कुछ अब हो रहा है उनको मुकम्मल वाइप आउट करना है। अच्छा। हाँ, वो ये नहीं चाहते कि ये 15-20 से ज्यादा सीटें जीते। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये जो इकदाम हो रहे हैं, सजाएं सुनाई जा रही हैं, प्रोपोगेंडा कैंपेन, ये सारा, ये उनको मुकम्मल तौर पे वाइप आउट करना है, खासतौर पे पंजाब से। केपी में वो कुछ सीटें जीत जाएंगे, पंजाब में कोशिश होगी कि वो मिनिमम सीटें जीते। उसकी वजह यह है कि जो अगला पॉलिटिकल सेटअप है उसको अगर आपने चलाना है, तो फिर जो उसके अंदर रोड़े, ये तरीके साहब रोड़ा होगी ना, उसके अंदर पत्थर होंगे जो कि उसको रोकने की कोशिश करेंगे। देखे ना, फर्ज किया अगर तहरीके इंसाफ के 50-60 मेंबर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, आजाद हैसियत से जीत के भी, नहीं इतने कहां पहुंच, नहीं, फर्ज किया अगर पहुंच जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? फर्ज भी तो वो करेंगे। नहीं, वो क्या करेंगे? वो शोर डालेंगे ना, वो हर वक्त इमरान खान करेंगे। तो जो लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान का जिक्र ना हो, इमरान खान को जो है वो मुकम्मल तौर पे निकाल दिया जाए, ब्लैकआउट कर दिया जाए, तो उनका मकसद तो पूरा नहीं हो सकता अगर तहरीके इंसाफ को 15-20-30 सीटों पे महदूद नहीं किया जाता। 15-20 लोगों को जब आप चाहें उठा के बाहर फेंक दें। 20 सीटें देना चाहते हैं आप? इतनी मेरा ख्याल है जीत जाएगी तहरीक, इतनी तो केपी से जीत जाएगी या मिल जाएगी? इतने जीत जाएंगे तहरीके इंसाफ, इतनी तो केपी से जीत जाएंगे। असल मसला पंजाब का है, यहाँ 10-15 सीटें शायद यहाँ से भी वो ले जाएं। तहरीके इंसाफ आपको लग रहा है कि इस बार को 15-20 सीटें ले लेगी? ये मेरा ख्याल है 25-30 सीटें तहरीके इंसाफ ले जाएगी। सही, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम बुरे हालात के बावजूद, ताकि इतना हो कि कहीं ना कहीं कोई आवाज बुलंद करनी हो तो वो असेंबली के फ्लोर पे कर सके। जैसे मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था ना मियां साहब 2002 में, सेम वैसे ही हो रहा है। उनको 17 सीटें मिली थी। ठीक है, उस वक्त पूरे पाकिस्तान से।
ज़्यादा पंजाब से मिली थी, ज़्यादा शहरों से मिली थी, बाकी वाइप आउट हो गए थे। तहरीक इंसाफ भी मुझे यही होता नज़र आ रहा है। ये केपी से तो सीटें ये हुकूमत बन जाती है तो आपको लगता है कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी? मैं हुकूमत के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन पार्लियामेंट 5 साल पूरे करेगी। सही। उसके अंदर इन हाउस तब्दीली आ सकती है, जो आईनी तरीका है, जो इमरान खान साहब के साथ हुआ था, कोई दूसरी पार्टी गवर्नमेंट बना लेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट जो है वक्त से पहले टूटेगी। हुकूमत जो है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा बिल्कुल भट्टी साहब, जो भी असेंबली बने वो कम से कम उससे अपना टेन्योर जो है वो पूरा करना हुकूमत भी चाहिए, टेन्योर पूरा करे। बजाय कि उसमें कोई हर्डल्स पैदा की जाए। बेशक ऑपोजिशन हो, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑपोजिशन जो है वो होनी चाहिए, मुखालफत होनी चाहिए, जो तामीरी तनकीद है वो होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वक्त से पहले किसी भी असेंबली को डिज़ोल्व करवा देना, उसमें रुकावटें पैदा करना या हुकूमत का तख्ता गिरा देना, ये मुल्क और मुल्क की मईशत के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। भट्टी साहब, वक्त जो है वो बहुत कम है, तो आप, मेरा ख्याल है कि आपसे बात करके ये मुझे क्लियर हो गया कि जो सज़ाएँ हो रही हैं ये आप समझते हैं कानून और आइन के मुताबिक हैं, तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, और मज़ीद जो केसेस हैं उनमें भी इमरान खान को सज़ाएँ जो हैं वो होने जा रही हैं। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।